मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 1.3 के। एक्सरसाइज 1.3 तो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो पहला एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। आपको दिख रहा होगा, लिखा है फाइंड रियल नंबर्स ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालना है, वो भी रियल। कहने का मतलब है आंसर शीट में आई नहीं आएगा। उसके लिए बताया इफ़ इतना इक्वल इतना। हमने पहले भी आपको ये बात बताई है कि इफ़ जो लिखा होता है मैथ में तो इसका मतलब क्या होता है, गिवन दैट। तो ये गिवन है, इसी से आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालना है, वो भी रियल। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट। गिवन दैट लिख लो। इफ़ का मतलब क्या होता है मैथ में, गिवन दैट। ये बात आप लोग ध्यान रखना है। ए प्लस आई वी इक्वल 3 माइनस का 2i अपॉन 7 प्लस 4i। सबसे पहले आपको ये लिखना है। फिर आपको क्या करना है, कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तभी ए और बी की वैल्यू निकलेगी। तो क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में बनाना है। क्योंकि जब न्यूमरेटर इक्वल न्यूमरेटर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 7 प्लस 4i का क्या कर देना है, कंजुगेट मल्टीप्लाई। तो a प्लस आई वी इक्वल 3 माइनस का 2i अपॉन 7 प्लस 4i। इतना तो लिख लेना है। फिर कंजुगेट मल्टीप्लाई जानते हो आप लोग। हम देखते हैं डिनोमिनेटर, क्या देखते हैं, हर देखते हैं। हर में प्लस का 4i है, 7 प्लस 4i। आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई करना 7 माइनस 4i का। आपको पता है कंजुगेट मल्टीप्लाई में क्या होता है, बताइए, कि i के स्थान पर माइनस i रख देते हैं। तो डिनोमिनेटर को देखना है, 7 माइनस का 4i अपॉन 7 माइनस का 4i। अब हमें ऊपर का ऊपर इंटू कर देना है और नीचे का नीचे कर देना है। तो देखते हैं इंटू करने पर क्या मिलेगा। 3 का 7 में इंटू करेंगे 21 मिलेगा। इसका इसमें इंटू करेंगे 3 का 4 में 12i मिलेगा। फिर आगे देखो, माइनस का 14i मिलेगा। फिर माइनस माइनस प्लस कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं। और i का i में इंटू करोगे कितना मिलेगा, i स्क्वायर। अपान देख लो आप लोग, इसका इसमें इंटू करेंगे। अब देखो एक बात, a प्लस वी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। लेकिन जब i आपको मिल जाए, a प्लस आई वी इंटू ए माइनस आई बी मिल जाए, तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है कि जब i नहीं होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। जब i आपको मिल जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है, 4 का स्क्वायर। क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, तभी ये प्लस का आता है। क्या रख देते हैं, i स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देते हैं। अब देखो आपको और देखना है, यहाँ पे देखो i स्क्वायर की अगर हम वैल्यू यहाँ पर भी रख दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब देखो जो टर्म i वाले हैं उन्हें आपको जोड़ना है या घटाना है, जिसमें i नहीं है उनको जोड़ना है या घटाना है। देखो 21 में से 8 जाएंगे, कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। फिर इसको प्लस करेंगे तो हमें पता है 14 और 12 प्लस होगा ना, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो 4 और 2 6 हुआ और 1 और 1 2 हुआ, इतना मिलेगा। अपान में देखो 49 प्लस का 16 इक्वल 13 माइनस का 26i। अपॉन देखो कितना मिलेगा, 9 6 15 मिला और 1 4 5 और 1 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये जो है आपको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी न्यूमरेटर में कन्वर्ट नहीं है, आपको क्या करना है, एलसीएम वापस देना है। जैसे एलसीएम लेते थे, आपने सीखा है एलसीएम लेना, वैसे ही आपको एलसीएम वापस देना है यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस आई वी के इक्वल आएगा। एलसीएम वापस दे दो,
13/65 कर लो, फिर प्लस का i और यहाँ पर देखो माइनस का 26/65 कैंसिल करो, 13 बन जा 13 5 जा 65, ठीक है। अब वहाँ पे कैंसिल करो, 13 2 जा 26 और 13 5 जा 65, ठीक है। तो a प्लस आई वी इक्वल कितना मिलेगा, 1/5 प्लस i, यहाँ पे -2/5 मिलेगा। अब सेपरेट कर दो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो a की वैल्यू आएगी 1/5 और b की वैल्यू कितनी आएगी, -2/5। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो a की वैल्यू आ गई है 1/5 और b की वैल्यू आ गई है -2/5। अब लास्ट में आपको लिख देना है हैंस, a की वैल्यू आई है 1/5, v की वैल्यू आई है -2/5। आप लोग नोट कर लो इसे, a की वैल्यू आई है 1/5, ये रियल है, और b की वैल्यू -2/5, ये भी रियल है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 2 में कई एक पार्ट है, आपको समझ लेना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सेपरेट ही करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बता देना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व करवाए थे, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व करवाए थे, क्वेश्चन सेकंड की तरह। तो देखो यहाँ पर पहला पार्ट देखो, यहाँ पे 2 डाल लेते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट देखो, cos अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, तो क्या लिखेंगे, cos अल्फ़ा प्लस आई बीटा। लगा लो फार्मूला, कौन सा लगाना है, cos a प्लस b का लगाना है। क्लास 12th फर्स्ट ईयर 10th में याद किया था ना, वही लगाओ यहाँ पे, cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, लगा लो फार्मूला, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें रियल पार्ट चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर फार्मूला लगा लेना है आपको cos आई थीटा का। क्या होता है, cos हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो cos अल्फ़ा इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें लग जाएगा cos आई थीटा का लग जाएगा, cos हाइपरबोलिक थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे बीटा है तो आपको हाइपरबोलिक बीटा लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे साइन अल्फ़ा ऐसे ही रखेंगे, इसमें लगा लो साइन आई थीटा क्या होता है बताइए आप लोग, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो यहाँ पे बीटा है तो आपको बीटा लिखना है, साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। एक लाइन और लिखो, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ये रियल पार्ट हो गया क्योंकि इसमें आई नहीं आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, प्लस का आई माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। ये आंसर शीट किसके इक्वल आई, कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा के, यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे बताया सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, देखो सेपरेट हो गया, चाहो तो अलग से लिखो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या निकला है यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। इमेजिनरी पार्ट क्या निकला है, माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग लिखो। अब सेकंड इसका पार्ट देखो, सेकंड में बताया टेन अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखो, नोट करते रहा करो, ठीक है, ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल नहीं है, धीरे धीरे सॉल्व करवा देते हैं। यहाँ पे नंबर सेकंड डाल देते हैं। सेकंड में बताया है टेन अल्फ़ा प्लस आई बीटा का सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है टेन अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। तो इसको लिख लो साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिख लो, ठीक है। आपको पता है टेन कॉट में क्या होता है, सेक और कोसिक में। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जब भी सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाए, साइन और कॉस इसको छोड़ के, देखो टेन हो या कॉट हो, सेक हो या कौसिक हो, इसमें क्या होता है, कंजुगेट मल्टीप्लाई होता है, इतना ध्यान रखना, साइन और कॉस को छोड़ के। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, टेन मिला है, ठीक है। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस
अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा का हो जाएगा कंजुगेट मल्टीप्लाई। तो साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा ऐसे लिखेंगे, अपॉन में जो है वो भी ऐसे लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इनटू कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजुगेट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको एक बात हमने आपको बताई, क्या बताई है, जब टेन और कॉट सेक और कोसेक मिल जाए, जब हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में हम 2 भी लिख देते हैं, क्यों, फार्मूला बन जाता है। या तो बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का बनेगा, या 2 कॉस ए इंटू साइन बी का बनेगा, या 2 कॉस ए कॉस बी का बनेगा, या 2 साइन ए इंटू साइन बी का बनेगा। तो यहाँ पर साथ में 2 भी लिख दिया करो, नहीं तो एक लाइन आगे लिखना पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर 2 का भी इंटू करो तो फार्मूला बन जाएगा। ऊपर देखो बन गया 2 साइन ए का मतलब है अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू कॉस बी का मतलब है अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब दिख रहा होगा फार्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। यहाँ पर भी फार्मूला बन जाएगा, देखो 2 कॉस ए का मतलब है अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू कॉस बी का मतलब है अल्फ़ा माइनस आई बीटा। लगा लो फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो साइन ए प्लस बी का मतलब है एक की वैल्यू अल्फ़ा प्लस आई बीटा है और प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी फिर होता है प्लस साइन ए माइनस बी, तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, अपॉन देखो आप लोग, ये फार्मूला लगा है न्यूमरेटर में, 2 साइन ए इंटू साइन कॉस बी का लगा है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद कर लेना फार्मूला। अब यहाँ पे लगाओ 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का लगाओ, तो कॉस होता है ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी। ए का मतलब है अल्फ़ा प्लस आई बीटा और बी का मतलब है अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब आप लोग देखो फार्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो फिर भी आप लोगों को हम डीपली बताते रहते हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का लगा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे लगा 2 कॉस ए कॉस बी का लगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, आई बीटा प्लस का आई बीटा माइनस का, यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा माइनस का कट गया। यहाँ पे देखो आई बीटा से आई बीटा कटाएगा और अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, हम इसको रफ कर देते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन कितनी मिलेगी आपको, यहाँ से मिल जाएगा साइन 2 अल्फ़ा मिल जाएगा। नेक्स्ट कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आई बीटा कितना हो जाएगा 2 आई बीटा अपॉन देख लो कॉस 2 अल्फ़ा मिलेगा और फिर प्लस कॉस 2 आई बीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम सेपरेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी तो ए प्लस आई बी फॉर्म बनाना है आपको। तो कैसे बनेगी, यहाँ पर लगा देना है फार्मूला और यहाँ पे लगा देना है। कहने मतलब है आई हटाएंगे हाइपरबोलिक आ जाएगा, तो साइन 2 अल्फ़ा ऐसे रखेंगे। यहाँ पे देखो आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा फार्मूला लगा दिया। अपॉन में देखो कॉस 2 अल्फ़ा इसका लगा फार्मूला। ये आई नहीं देता है लेकिन ये आई दे देता है, इसे तो डायरेक्ट लिखो कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना है। कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, ये रियल पार्ट हो गया प्लस आई। अब इमेजिनरी पार्ट लिखो साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। ये किसके इक्वल चल रहा था, टेन अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल चल रहा था। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता देना है, टेन अल्फ़ा प्लस आई बीटा। चलो लिख दो रियल पार्ट इसमें और इमेजिनरी पार्ट लिख दो। रियल पार्ट आया है
साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब इमेजिनरी पार्ट देखो आप लोग, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, यहाँ पे आई पी लिख दो, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। हो गया कंप्लीट, नोट कर लो इसे। अगला देखते हैं, इसे हम रफ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, सारे के सारे ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। इसका थर्ड पार्ट आप लोग देखो, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा, सेम टू सेम है, 10 की तरह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब इसे कैसे लिखना है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ये तो आइडेंटिटी जानते हो कॉट के, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस। अब आपको क्या करना है, कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इनटू साइन अल्फ़ा माइनस आई बीटा। कंजुगेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को देख के, जहाँ पे आई है माइनस आई रख देना है। और एक बात हमने बताई थी आपको, जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में 2 भी हम लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का बनेगा या 2 कॉस ए कॉस बी का बनेगा। 4 में से कोई ना कोई फार्मूला बन जाएगा, 4 होते हैं। अगर याद नहीं हम लिख देते हैं, देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिख देते हैं। अगर याद ना हो तो याद कर लेना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पहला फार्मूला ये होता है, लिख देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को याद है, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं याद है। 2 कॉस ए इंटू साइन बी, बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस वी माइनस साइन ए माइनस वी, ठीक है। 4 होते हैं फार्मूले। अब देखो तीसरा फार्मूला, देखो नंबर पहला है, नंबर 2 है, नंबर तीसरा देखो 2 कॉस ए कॉस बी का देख लो, तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं और इक्वल क्या आएगा, कॉस ए प्लस वी प्लस कॉस ए माइनस वी। अब लास्ट का फार्मूला देखो, ये नंबर 3 है और नंबर 4 देखो 2 साइन ए इन 2 साइन वी इक्वल होता है कॉस ए माइनस वी माइनस कॉस ए प्लस वी। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, यही 4 फार्मूले इनमें लगेंगे। तो देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला बना है, पहले लिख देते हैं। 2 कॉस प्लस वाला पहले लिखना है और माइनस वाला बाद में लिखना है, अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब यहाँ पर देखो, ये वाला पहले लिखना और ये वाला बाद में, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा इस तरफ से लिख देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। देखो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी देख लो, तो साइन ए प्लस बी, इसका मतलब है ए अल्फ़ा प्लस आई बीटा है प्लस बी है अल्फ़ा माइनस आई बीटा, हो गया साइन ए प्लस बी। बीच में क्या दिख रहा है, माइनस, ठीक है, माइनस लगा लो। अब ए माइनस बी, तो ए है अल्फ़ा प्लस आई बीटा और माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ठीक है। तो फार्मूले यहाँ पर ये, ठीक है, चारों आप लोग याद कर लेना, हमने लगा दिया है। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का लगा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अपान में लगा लो 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला है, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद में माइनस है, माइनस कॉस क्या था, ए प्लस बी, ए का मतलब है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, फिर प्लस बी का मतलब है अल्फ़ा माइनस आई बीटा। देख लो फार्मूला ठीक लगा है। अब कैंसिल करेंगे हम,
देखो क्या कैंसिल होगा, आई बीटा से आई बीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल। यहाँ पे देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, आई बीटा से आई बीटा कैंसिल। इसके आगे देखो सॉल्व कर रहे हैं, हमें बताना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा, साइन 2 अल्फ़ा मिलेगा, तो लिख देते हैं साइन 2 अल्फ़ा। अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा, माइनस का साइन आई बीटा प्लस आई बीटा 2 आई बीटा। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे हमें ये पता चले कितने स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं। इतना तो हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। कमेंट जरूर कर दिया करो, और चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लास है। ये बात बताने वाली नहीं होती है, ये तो काम आपका है, मेरा जो काम है हम कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो साइन 2 अल्फ़ा आया है, बाद में आया है साइन 2 आई बीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस कितना मिलेगा, 2 आई बीटा लिखो। अब फिर बाद वाला टर्म देखो, माइनस का कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना मिला, कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है साइन 2 आई बीटा, इसे हाइपरबोलिक में चेंज करना है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपान देखो कॉस 2 आई बीटा को हाइपरबोलिक में चेंज करना है। तो ये आई नहीं देता, ये आई देता है, तो ये आई नहीं देता है, डायरेक्ट लिखो हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या करना है, रियल पार्ट अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना है। तो कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब हमें प्लस लिखना है आई माइनस का साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपान देखो कितना है, कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ से आपको बता देना है रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्योंकि सेपरेट तो हो ही गया है, बताया है, लेकिन आपको लिख देना है ये किसके इक्वल था, कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल था, ठीक है। इतना और लास्ट में लिख लो कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। अब यहाँ से रियल पार्ट लिख देना है और इमेजिनरी पार्ट लिख देना है। तो रियल पार्ट मिला है साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा। इमेजिनरी पार्ट आप लोग देख लो, माइनस का साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, चाहो तो इस माइनस को कैंसिल कर सकते हो, अगर ये वाला पहले लिख दो और ये बाद में, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे लिखते हो फिर भी ठीक है। अब अगला पार्ट देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अगले वाले पार्ट में सारे के सारे पार्ट ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या डाल देते हैं यहाँ पे, फोर्थ पार्ट देखो क्या बताया, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो लिखो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको पता है कि हम कॉस ए प्लस बी ये लगाया था ना, अभी कॉस ए प्लस बी का हमने फार्मूला लगाया था। तो यहाँ पर साइन है, आपको इसी तरह सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम आई में चेंज कर देते हैं। हाइपरबोलिक से अगर आई में जाते हो तो माइनस आई आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आई का इंटू कर देना है, आई अल्फ़ा इसका इसमें इंटू करोगे तो माइनस का बीटा मिलेगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी, -1, ठीक है। अब फार्मूला लगाओ, थोड़ा सा इस तरफ से लिखते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। तो फार्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब आगे देखो आप लोग, माइनस का आई यहाँ पर क्या करना है, चेंज करना है हाइपरबोलिक में। तो क्या लिख दें, आई साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा। ये फार्मूला आप लोगों को याद है, यहाँ से देखो चेंज होगा लेकिन आई नहीं छोड़ता है, तो ऐसे लिखो डायरेक्ट साइन बीटा। अब आगे देखो आप लोग, आई का इंटू कर दो,
तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, और बाहर क्या है, माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, इसका इसमें इंटू करो तो माइनस माइनस प्लस का आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा था, साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा के। तो यहाँ पे चाव लिख दो साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, लास्ट में बता देना है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट आया है साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, और इमेजिनरी पार्ट आया है कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, आप लोग नोट करो, ये भी हो गया। अब 5 वाला पार्ट देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। 5 वाले पार्ट में भी यही काम है, जितने पार्ट हैं सभी में ऐसा ही आपको काम करना है। एक्सरसाइज 1.3 तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके एग्जाम्पल बचे थे, तो इसीलिए एग्जाम्पल भी करवा देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के रूल भी बताएंगे, अगर होंगे, और नहीं होंगे तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कमेंट जरूर कर दिया करो। कमेंट से क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर नंबर क्या डाल देते हैं, 5 वाला देखो, लास्ट है 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, यही है। चलो यहाँ पे साइन अपान कॉस कर लो। ये वाला जो हमने सॉल्व किया था ना कॉट वाला, वैसे ही सेम है। चलो आ जाओ यहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा अपान में कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इतना लिखो। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कंजुगेट मल्टीप्लाई करने से पहले आप देखो हाइपरबोलिक है, तो हम क्या करेंगे, हाइपरबोलिक जो है उसे कन्वर्ट करेंगे आई में। तो कैसे करोगे, माइनस का आई साइन आई अल्फ़ा प्लस आई बीटा अपान में देखो आप लोग इसको डायरेक्ट चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे आई नहीं आता है। साइन जो है आगे आई दे देता है माइनस का, लेकिन कॉस नहीं देता है। अब देखो यहाँ पे लगा लो फार्मूला, लेकिन आई का इंटू कर दो, आई का क्या कर दो, इंटू कर दो, आई अल्फ़ा माइनस का बीटा, क्योंकि आई का आई में इंटू हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख ली। यहाँ पे देखो कॉस आई अल्फ़ा माइनस का बीटा। अब लगा लो फार्मूला, लगाएं फार्मूला। अब ये फार्मूले आप लोगों ने नोट कर ही लिए हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये फार्मूले याद रखना, एक्सरसाइज 1.3 में काम में आएंगे। तो माइनस का आई ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे देखो साइन ए माइनस बी का लगेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, ये लगा दिया फार्मूला। देखो ए बी है, आई अल्फ़ा के बाद में बीटा ही लिखा जाता है, लेकिन साइन कॉस कॉस साइन होता है, ये ध्यान रखना। अपॉन देखो कॉस ए माइनस बी का लगेगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन वी बीटा। अब क्या करेंगे, हाइपरबोलिक में फिर दोबारा इसको कन्वर्ट करेंगे। नहीं ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इस टाइप से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, रेशनलाइज करते हैं, बताया था। मतलब कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है संयुग में गुणा, क्योंकि हमने बताया था कि कॉट और टेन, सेक और कोसेक क्या करते हैं, कंजुगेट मल्टीप्लाई करो, कंजुगेट मल्टीप्लाई करो। माइनस आई ऐसे रखेंगे, साइन आई अल्फ़ा माइनस का बीटा अपॉन में देख लो कॉस आई अल्फ़ा माइनस का बीटा। तो हमें पता है, इसको देख के करेंगे कंजुगेट मल्टीप्लाई। अपॉन में देखो कॉस माइनस का आई अल्फ़ा माइनस का बीटा, 2 और आपको ले लेना है, क्योंकि फार्मूले यूज हो जाएंगे। थोड़ा रफ कर देते हैं। इसके आगे देखो आप लोग, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो और यहाँ पर भी ले लो, ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। माइनस जो है कॉस खा लेता है,
एक्सरसाइज 1.1 में भी आपको हमने पढ़ाया और ये 11th 10th और 12th में भी आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 को आगे लिखेंगे और ये वाला प्लस वाला बन जाएगा ना, तो इसे पहले लिखो और ये माइनस वाला बाद में लिखो। साइन आई अल्फ़ा माइनस का बीटा, ठीक है। और माइनस आई चल रहा है बाहर, अपान में देखो क्या है, माइनस आई बाहर रखना है। यहाँ पे ये वाला प्लस का बन जाएगा, पहले लिखो 2 cos आई अल्फ़ा प्लस का बीटा इनटू cos आई अल्फ़ा माइनस का बीटा। अब लगाओ फार्मूला, माइनस आई ऐसे ही रखेंगे। 2 cos ए इंटू साइन बी, क्या होता है फार्मूला, साइन ए प्लस बी। ए का मतलब है आई अल्फ़ा प्लस का बीटा और बी का मतलब है आई अल्फ़ा माइनस का बीटा। तो ए प्लस बी तो हो गया, अब ए माइनस बी और करना है और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। चलो यहाँ पे ए माइनस बी, ए का मतलब है आई अल्फ़ा प्लस का बीटा और बी का मतलब है आई अल्फ़ा माइनस का बीटा। थोड़ा सा देख लेना, स्पेस नहीं है, ज़्यादा स्पेस होता तो थोड़ा तेज़ पढ़ाते, लेकिन स्पेस यहाँ पे कम है तो आपको देख लेना है, ठीक है, सही से, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा। अपान में देखो, देख लो फार्मूला लगाया है, ठीक है। 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए इंटू साइन बी है ना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखो 2 cos ए cos बी का लगाओ तो ए प्लस बी होता है, तो ए का मतलब है आई अल्फ़ा प्लस का बीटा और प्लस बी का मतलब है आई अल्फ़ा माइनस का बीटा। तो 2 cos ए cos बी होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, cos। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो आई अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस आई अल्फ़ा माइनस का बीटा, ठीक है। थोड़ा सा रफ करके इसके आगे सॉल्व करवाएंगे। आप लोग देखो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे कि कैंसिल करो, तो बीटा से बीटा कैंसिल, आई अल्फ़ा से आई अल्फ़ा कैंसिल। यहाँ पे देखो बीटा से बीटा कैंसिल, आई अल्फ़ा से आई अल्फ़ा कैंसिल, तो माइनस का आई ब्रैकेट में क्या मिलेगा, साइन 2 आई अल्फ़ा मिलेगा, ठीक है, और माइनस का क्या मिलेगा, साइन 2 बीटा मिलेगा। अपान में देखो क्या है, cos 2 आई अल्फ़ा मिलेगा प्लस cos 2 बीटा मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाइपरबोलिक में चेंज कर देना, इन दो को चेंज करो। तो थोड़ा सा रफ करके यहाँ पर बता रहा है, हाइपरबोलिक को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना। देखो तो साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा और माइनस आई बाहर आ जाता है, क्योंकि नहीं साइन आई थीटा का लगाया है, तो आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, माइनस का साइन 2 बीटा। अपान देख लो, इसे चेंज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ये आई नहीं छोड़ता है, डायरेक्ट लिखना है, और प्लस का cos 2 बीटा। देख लो साइन आई थीटा लगाया, यहाँ पे आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, यहाँ पर लगाया है cos आई थीटा का फार्मूला, cos हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको और थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे इनटू करना है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा मिलेगा, इसका इसमें इनटू करो, प्लस का आई साइन 2 अल्फ़ा मिलेगा, नहीं 2 बीटा है। अपान में देखो कितना मिलेगा, cos हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा था, tan हाइपरबोलिक, चाहो तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हैंस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले सेपरेट करो, अलग अलग लिखो, फिर उसके बाद लिखेंगे। तो रियल पार्ट पहले लिखो, अपान में cos हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आई इमेजिनरी पार्ट देखो साइन 2 बीटा अपॉन cos हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा। अब लिख दो यहाँ पे, ये किसके इक्वल चल रहा था,
टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल चल रहा था। देख लो आप लोग, यही है, ठीक है। अब आपको लिख देना है हैंस रियल पार्ट लिख देना है और इमेजिनरी पार्ट लिख देना है। रियल पार्ट है साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट लिख लेना है। इमेजिनरी पार्ट देखो क्या है, ये लिख लिया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है साइन 2 बीटा अपॉन में तो दोनों का सेम है, क्या है, कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा फोन आ रहा है, लास्ट वाला देखो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा फ़ोन आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रफ करके एक क्वेश्चन बचा है वो भी सॉल्व करवा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कहने का ये मतलब है, देख लेते हैं, बार बार फ़ोन आ रहा है, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। तब तक क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन देखिए, चलो साइलेंट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा और देख लो, कहने का मतलब है एग्जाम्पल थर्ड है। यहाँ पे बताया है कि एक्सपोनेंशियल x माइनस ए प्लस आई वाई अपॉन एक्स प्लस ए प्लस आई वाई इक्वल एक्स प्लस आई वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे पहला था वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना थी, वो भी रियल, यहाँ पे लिखी नहीं है रियल ही आएगी। देखो यहाँ पर क्या लिख दो, एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी का मतलब हमने आपको बताया, क्या बताया, ई की पावर में लिखना है। ई की पावर में क्या है, एक्स माइनस का ए प्लस आई वाई अपॉन में देखो क्या है, एक्स प्लस का ए प्लस आई वाई, इतना ही है, और इक्वल क्या बताया है, एक्स प्लस आई वाई। थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर देते हैं, पहला दूसरा हो ही गया, चलो तीसरा भी रफ कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है, ये स्पेस ज़्यादा लेगा। तो मैच कर लो एक्स माइनस ए प्लस आई वाई अपॉन एक्स प्लस ए प्लस आई वाई, ठीक है। हटा देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए हटा रहे हैं, क्योंकि स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर आप कहोगे कि सर दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो छोटा नहीं लिखेंगे, आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे लिख लो, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का आई वाई कर लो, यहीं पे कर लो, एक्स प्लस ए माइनस का आई वाई अपॉन देखो कितना आएगा, एक्स प्लस ए माइनस का आई वाई, एक्स प्लस ए माइनस का आई वाई इक्वल क्या आएगा, एक्स प्लस आई वाई, कैपिटल है, ठीक है। ई की पावर में देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया। इसका इसमें इंटू करो, माइनस का आई एक्स माइनस ए इंटू वाई, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू करो, प्लस का कितना आएगा, आई वाई एक्स प्लस का ए, इसका इसमें इंटू करो तो माइनस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी -1 तो प्लस हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल क्या चल रहा था, एक्स प्लस आई वाई। हमने बताया थोड़ा सा यहाँ पे हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर और देख लो एक लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो कॉमन ले लो, आई वाई ले लो कॉमन, प्लस का आई वाई ले लो, देखो क्या मिलेगा। पहले ये लिखो एक्स प्लस ए लिखो, माइनस का इंटू कर दो, माइनस का एक्स है और प्लस का ए, ठीक है, और प्लस का वाई स्क्वायर लिख लो। अपॉन में देखो कितना है यहाँ पे, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस आई वाई। इतना आप लोग नोट करो, इसके ऊपर जो है सॉल्व करवाएंगे। ये भी हटा दें, ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। ई की पावर में लिखो तो एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, इसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ से
इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, x से x कैंसिल, क्या मिलेगा 2a मिल जाएगा, a प्लस ए। तो कैसे लिखोगे 2a इंटू आई वाई, ऐसे लिख लो। अपान में देखो कितना है x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इक्वल क्या चल रहा था x प्लस आई वाई, यही चल रहा था। चलो यहाँ से अलग अलग करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आई अलग कर लो, चाहो तो बड़ा ब्रैकेट यूज़ करो। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इमेजिनरी का टर्म लिखेंगे 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इक्वल क्या चल रहा था एक्स प्लस आई वाई। देख लेना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितना आएगा, चलो पावर को ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसे अलग लिखेंगे, और इनटू e की पावर आई, इसे अलग लिखेंगे 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इक्वल क्या है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, थोड़ा सा और रफ करेंगे, आंसर शीट निकालेंगे एक्स एंड वाई के। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे लगा लो फार्मूला, कौन सा लगेगा e की पावर आई थीटा, क्या बोलते हैं यूलर फार्मूला। तो e की पावर आई थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, यही फार्मूला लगता है ना, लगाओ यही लगाओ यहाँ पे। तो इसे तो ऐसे लिखेंगे e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसे तो ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसमें लगा लो फार्मूला कॉस थीटा, थीटा क्या है 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट यूज कर लो, और प्लस का आई साइन, यही लिखो, एंगल तो यही लिखा जाएगा, इसे रफ कर देते हैं, ये तो आपको याद है। अब बताओ यहाँ पे जो आया है वही तो लिखोगे, लिख लो 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इक्वल क्या चल रहा था यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई। और देखो यहाँ पर आगे देखो, इसके e की पावर का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में कर दो, तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इनटू कॉस, चाहो तो ब्रैकेट हाँ यही लगा लो 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो रियल पार्ट हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करो, आई e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इन टू साइन लिख लो, साइन 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ से सेपरेट करो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे लिख दो सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या आएगा आर पी, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा कॉस आएगा, चाहो तो यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज कर लो, इनटू कॉस 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये आ गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट लिख लो, ई की पावर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, फिर इनटू में साइन 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर।
ये आंसर शीट आई है, देख लो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की आ गई। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 1.3 के, तीनों के तीनों सॉल्व करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और सभी स्टूडेंट लाइक कर दिया करो। सभी स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं, हम देखते हैं, सभी स्टूडेंट लाइक कर दिया करो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।